हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स की। जब भी बात क्यूब की आती है तो हमारे मस्तिष्क में रूबिक्स क्यूब या लूडो राइस का ख्याल एकदम से आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे मनोरंजन का हिस्सा है। हम सब ने रूबिक्स क्यूब के साथ अवश्य खेला है। पर क्या कभी आपने रूबिक्स क्यूब को मैथमेटिकल एटीट्यूड, गणितीय दृष्टिकोण से एनालाइज किया? यस और नो? तो इसमें कुछ एक आंसर यस तो कुछ एक का नो भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, आज हम मिल करके रूबिक्स क्यूब को एनालाइज करेंगे। पहली बात तो यह है कि रूबिक्स क्यूब क्यूब का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर सेकंड, क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। घन एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय का मतलब है जिसकी तीन विमाएं होती हैं। लेमन लैंग्वेज में हम कहें तो जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। नंबर थर्ड, अगर हम इसे तीसरे पॉइंट पर एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि घन 6 वर्गाकार फलकों की एक व्यवस्थित संरचना है। इट इज अ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ 6 स्क्वायर फेसिस। तो बात यहाँ पर स्क्वायर की भी आती है, बिल्कुल, क्योंकि यह 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर के बना है। तो आपको ध्यान होगा कि जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कंसेप्ट किया था, वहाँ पर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट किया था। एरिया ऑफ स्क्वायर था साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग एक द्विविमीय आकृति है। स्क्वायर इज अ टू डायमेंशनल फिगर। तो वर्ग कितना स्थान घेरता है उसको चेक करने के लिए हम भुजा गुणा भुजा, भुजा का वर्ग लिखते हैं। लेकिन जब किसी घन की बात आती है तो घन कितना स्थान घेरेगा? वास्तव में यह एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर स्थान पर इसे रखेंगे तो इसका आधार भी वर्गाकार ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बेस का एरिया है वो साइड इंटू साइड ही रहेगा, लेकिन इसमें ऊंचाई भी है तो एक साइड और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बात आती है कंपैरिजन की। जब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर किया तो उसके लिए लिखा हमने साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर किया जा रहा है। साइड रेज टू पावर 2, इसे पढ़ेंगे हम साइड स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा, भुजा का वर्ग, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा रहा है। तो भुजा की घात 2 पढ़ेंगे, वर्ग भुजा या भुजा का वर्ग। अब यहाँ पर बात की जा रही है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड रेज टू पावर 3। ये किसकी बात हो रही है? एक क्यूब की बात हो रही है। तो इसके अभिप्राय है कि साइड रेज टू पावर 3 जब लिखेंगे तो उसे पढ़ेंगे हम साइड क्यूब। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 3, भुजा का घन। तो ये तो बात हो रही है हमारी ज्योमेट्रिकल क्यूब की, यानी ज्यामितीय घन की। लेकिन यही कंसेप्ट अगर हम संख्याओं के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेट अस सी। हम एक उदाहरण लेते हैं संख्या 2 का। तो इसे भी हम भुजा गुणा भुजा की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसे भी हम इस तरह से लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3। यानी हिंदी में बोलें तो 2 का घन, इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 रेज टू पावर 3, 2 का क्यूब। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये संख्या है, नंबर है, ये फिगर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 8। तो संख्या 8 क्या कहलाएगी? संख्या 8 कहलाएगी पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। यह पूर्ण घन संख्या क्यों कहलाती है, इसके बारे में यहाँ से कंक्लूजन लिया जा सकता है। क्योंकि भुजा गुणा भुजा भुजा का घन कहलाता है। तो ये किसका घन है? एक परफेक्ट क्यूब का। और इसे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो
पूर्ण घन संख्या क्यों कहते हैं, बात आपके समझ आई होगी। तो इसे हम इंग्लिश में परफेक्ट क्यूब नंबर कहेंगे। तो इस प्रकार जब हम एक संख्या को 3 बार स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो 1 से लेके 10 तक की सभी पूर्ण घन संख्याएं हम लिखेंगे और उन्हें हम एनालाइज भी करते हैं, क्या हमें उससे प्राप्त होता है। जब हम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का घन ज्ञात करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि 1 से लेके 1000 तक मात्र 10 संख्याएं हैं जिन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं या परफेक्ट क्यूब नंबर कहेंगे। किसी भी संख्या का घन बिल्कुल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, उसे स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो यही इसकी परिभाषा भी है। तो अब हम इसकी परिभाषा की बात भी कर लेते हैं। घन किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। क्यूब numbers obtained when a number is multiplied by itself 3 times are known as a cube numbers. Example 4 को हमने 3 टाइम itself मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64। तो 64 को हम कहेंगे घन, पूर्ण घन संख्या, क्यूब कहेंगे इसे हम। घन के बाद अब बारी आती है घनमूल की, यानी क्यूब रूट की। इसे हम डायरेक्ट डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। घनमूल घन की विपरीत संक्रिया है। क्यूब रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब। ऐसा क्यों बोला गया है? तो इसे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5। अब हम 5 का घन ज्ञात करेंगे, यानी क्यूब ज्ञात करेंगे पहले हम। तो क्यूब ज्ञात करने के लिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 रेज़ टू पावर 3 और 5 5 25 5 125 125। 125 क्या है? पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब 125 का हम घनमूल यानी क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे। तो 125 को इस तरह से हम निशान के अंदर लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये 3 लिखना जरूरी है, इसी से पता लग रहा है कि हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी इस तरह का साइन तो आपने स्क्वायर रूट में भी लगाया था। तो अब क्या करेंगे? 125 बना कैसे था? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो बिल्कुल वैसे ही हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ग्रुप से एक अंक बाहर लेना है। ग्रुप कितने अंकों का बन रहा है? 3 अंकों का। ये 3 अंक क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर। तो इनसे एक अंक बाहर ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5। तो जैसा कि शब्द बोल रहा है, घनमूल घन की विपरीत संक्रिया है। तो विपरीत कैसे हुई? हम कहाँ से चले थे? 5 से। और जब हमने क्यूब कैलकुलेट किया, घन ज्ञात किया, तो 125 आया। जब 125 का क्यूब रूट ज्ञात किया तो फिर से हम कहाँ पहुँच गए? 5 के पास। अगर हम घनमूल का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, घन जमा मूल। घन जिसे हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और मूल जिसे हम रूट बोलते हैं। तो रूट को हम ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ क्या होता है? जड़ भी होता है। यानी क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट है क्यूब की जड़ की तरफ जाना, यानी जो वास्तव में संख्या थी जिसे क्यूब बना था वो संख्या क्या है उसका पता करना है। 5 से क्यूब बना 125 और जब हमने 125 का क्यूब रूट घनमूल ज्ञात किया तो हम फिर से कहाँ पहुँच गए? 5 के पास। तो यही बात यहाँ पर डेफिनेशन में बोल रहा है कि घनमूल घन की विपरीत संक्रिया है। यहाँ से चलेंगे यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे यहाँ पहुँचे, लेकिन पहुँचे कहाँ? दोबारा से रिवर्स, यहाँ पर पहुँच के 5 के पास ही। अब हम बात करेंगे घनमूल ज्ञात करने की विधि की। तो घनमूल ज्ञात करने की एकमात्र विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, जिसके द्वारा आप प्राइम फैक्टर, एलसीएम,
एचसीएफ और स्क्वायर रूट भी कैलकुलेटर कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण सी विधि है। विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे। एग्जाम्पल है 74,088, 74,088 का हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम सम संख्या है, इवन नंबर है तो 2 से आसानी से भाग हो जाएगा। 2 3 जा 6, एक बच रहा है तो हो गया 14, 2 7 जा 14, 0 है तो 0 लिख देंगे, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। आगे आते हैं तो यहाँ पर फिर से इवन नंबर सम संख्या है, तो 2 1 जा 2, एक बच रहा है 17, 8 दूनी 16, एक बच रहा है 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर से 2 से, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या इकाई स्थान पे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और एक बच रहा है तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 एकम 2। अब विषम संख्या आ गई और नंबर आ गया तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, और ये 2 छोटा है यहाँ पे, 2 इज स्मॉलर देन 3, तो 0 टाइम इसको डिवाइड करना है। 2 0 0, अब ये 2 6 के साथ लगे तो 26 हो गया, 8 3 24, 2 बच रहा है 21, 7 3 21, 3 से 3 1 जा 3, 0 है 0 लिख दो, 3 2 जा 6, 2 बच गया 27, 9 3 27। अब 3 से 3 3 जा 9, एक बच रहा है 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 3 जमा 4 होता है 7, जमा 3 होता है 10, 10 को 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है, तो अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट आप सभी को आने चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि किस संख्या को आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 चौके 28, 6 बच रहा है 63, 9 सत्ते 63 और 7 साते 49, यहाँ पे इसे डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7। अब जो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर आए, इन्हें हम क्यूब रूट के साइन के नीचे लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब नियम के तहत क्या होगा कि 3 जो प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड है, उनका एक ग्रुप बनेगा जो सिमिलर है, एक जैसे हैं, और इस तरह से ग्रुप से एक डिजिट बाहर लेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। शर्त यह है कि जो 3 अभाज्य गुणनखंड का ग्रुप बनेगा वो तीनों एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग का ग्रुप नहीं बनेगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आया 42, तो कहेंगे हम 42 संख्या 74,088 का घनमूल है, या हम कहेंगे 42 इज अ क्यूब रूट ऑफ 74,088। वेरी सिंपल। अब हम इस प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा हमें डिफरेंट सीखने को मिलेगा। 1500, 1500 का क्यूब रूट घनमूल हम ज्ञात करेंगे। इसे हम क्या डिफरेंट सीखने वाले हैं देखिएगा। यहाँ पर 0 है, तो 0 या सम संख्या एक स्थान पे हो तो उसे 2 से पूरा भाग हो जाता है, तो 7 दूनी हो गया 14, एक बच गया 10 बन गया, 5 दूनी 10, 0 को लिख दो वैसे ही 2 से, 2 3 6, एक बच रहा है हो गया 15, 7 दूनी 14, एक बच गया हो गया 10, 5 दूनी 10। अब क्या हो गया, यहाँ पर विषम संख्या आ गई, तो 2 से तो भाग होगा नहीं, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बच रहा है 15, 3 5 15। अब यहाँ पर 3 से भी से पूरा भाग नहीं होगा, क्योंकि जब हम अंकों को जोड़ते हैं 5 और 2 7 और 1 8, 3 से पूरा भाग नहीं हो रहा है, 5 से होगा, 5 दूनी 10, 2 बच रहा है हो गया 25, 5 5 25, फिर से 5 5 25, 5 एकम 5। अब हम इन्हें घनमूल के चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं, और यहाँ 3 जरूर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप क्या यहाँ पर डिफरेंट देखने वाले हैं। नियम है कि
जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो एक जैसे होने चाहिए 3, और तीनों का बनेगा एक ग्रुप। तो यहाँ पर ग्रुप में 5 बाहर आ गया, ग्रुप बन गया। लेकिन यहाँ पर दो ही हैं, 3 एक ही है, ग्रुप इनका नहीं बन रहा है, ना इस संख्या का ग्रुप बन रहा है ना इस प्राइम फैक्टर का ग्रुप बन रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि जो 1500 है यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में हम इनके ग्रुप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर इनका ग्रुप बना लिया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ग्रुप से 2 बार आएगा या 3 बार आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।